नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़ ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 6 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 6 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो वायु है वह आकाश में स्थित रहती है। क्या कहा था उन्होंने कि देखिए, वायु चारों तरफ घूमती है, फैलती है, बहती है, और ये किस में स्थित रहती है? आकाश में। हर वक्त इसका जो विद्यमान होना है वो कहाँ रहता है? आकाश में। कह रहे ऐसे ही जो सारे प्राणी है ना, वह भी मुझ में ही व्याप्त हैं। जैसे वायु आकाश में व्याप्त है, ऐसे ही ये सारा संसार है, जो भौतिक संसार आपको दिखाई दे रहा है, यह सारा मुझ में ही व्याप्त है। और आज हम श्लोक संख्या 7 में जो श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देखिए, सृष्टि का प्रारंभ होता है और सृष्टि का प्रलय होता है। जब सृष्टि का प्रलय काल आता है तो कह रहे सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती, चारों ओर जलाजल हो जाता है। उस समय ये सारी जो भी हैं वो सब मेरी ही प्रकृति में आ जाते हैं, मेरे स्वरूप के अंदर आ जाते हैं, मुझ में ही आ जाते हैं, मेरे अंदर ही व्याप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रलय आता, महाप्रलय का समय आता है, तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और यह मेरी प्रकृति या मेरे स्वरूप के अंदर समा जाती हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 430 करोड़ वर्षों का बताया गया है, और कहते हैं कि ब्रह्मा की जो आयु है ना वो 100 वर्ष है। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक युग का अंत हो जाता है। तब उस समय जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष हो जाती है, उस समय सृष्टि का प्रलय हो जाता है और सारी चीज़ें भगवान में ही समा जाती हैं। अब देखिए, एक दिन जो हमारे ये ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें वेदों में, उपनिषदों में बताया गया है कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वो एक दिन होता है 430 करोड़ वर्षों के समान बराबर, और उतनी ही 430 करोड़ वर्षों की ही एक रात होती है। अब देखिए, ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष कितने अरबों खरबों सालों में पूरे होते होंगे। तो जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष हो जाती है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, एक युग का अंत हो जाता है। और उसके बाद कुछ समय के बाद, जब जो छांदोग्य उपनिषद है ना, उसमें ये बताया गया है कि भगवान की जब इच्छा होती है कि मैं अब अकेला हूँ, अब मैं बहुत हो जाऊँ, तो जब उसकी यह इच्छा हो जाए कि एको हम बहुश्याम, तो तब क्या करते हैं, वह दोबारा से इस सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसा इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं या बता रहे हैं। अब आइए श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिर् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अब शब्दशः सर्वभूतानि, सारे प्राणियों को, कौन्ते, कौन्ते अर्जुन का नाम है क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्हें प्यार में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन। प्रकृति को, जो मेरी प्रकृति है ना, मेरी प्रकृति को, मेरे अंदर, मेरे स्वभाव, मेरे अंदर मेरी प्रकृति को यान्ति, प्राप्त हो जाते, प्रवेश कर जाते। भाई, मेरी प्रकृति के अंदर, मेरे अंदर ये सब चीज़ें प्रवेश कर जाती, मामिका, मेरे अंदर। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये सारी चीज़ें मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाती हैं। फिर कल्पक्षय, कब? कल्प अक्षय, कल्प अक्षय होता है युग के अंत में, युग के अंत में। कल्प होता है युग,
युग के अंत में। फिर पुनः फिर से, भाई युग के अंत में तो मेरे अंदर समा गई, मेरे अंदर प्रवेश हो गई सारी चीज़ें। फिर कह रहे हैं कि पुनः, पुनः का मतलब फिर से, पुनः फिर से, तानी उन सब को जो मेरे अंदर समाये। श्री कृष्ण कहते जो मेरे अंदर समाये, मैं फिर उन सब को कल्प आदौ। भाई जब एक युग का अंत हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद ब्रह्मा के मन में यह इच्छा जागृत होती कि भाई मैं तो अब अकेला रह गया और सब कुछ खत्म हो गया, चारों ओर जलाजल ही है। तो तब उनके मन में ये इच्छा प्रकट होती कि मैं अब अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो जब उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती तो वह फिर दोबारा से सृष्टि की रचना करते। तो कह रहे कल्प आदौ, कल्प के आरंभ में, फिर विसृजामि विसृजामि, मैं उत्पन्न करता हूँ। अहम, मैं, अपने आप को कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि फिर कल्प के शुरू में, युग के शुरू में, भाई एक बार तो अंत हो गया, फिर कुछ टाइम ऐसे ही रहा, फिर ब्रह्मा की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ, मैं अनेक हो जाऊँ। तो कह रहे हैं उस समय, उस युग के शुरू में मैं अपने आप से इन सब को, जो इतना विराट संसार है, विराट रूप है, इन सब को मैं उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ कहते हैं हे कुंती पुत्र, जब युग का अंत होता है तो ये सारे प्राणी मेरी प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो मेरी प्रकृति है ना, मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। और जब कल्प का फिर से आरंभ होना शुरू होता है तो युग के फिर आरंभ में मैं अपनी शक्ति से, भाई भगवान में इतनी शक्ति, क्योंकि उनकी शक्ति के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम यहाँ बैठे हैं, उनकी आज्ञा के बिना हम न उठ सकते न एक कदम चल सकते। तो भगवान के कंट्रोल में तो हर चीज़ है, बिना उसके कंट्रोल के कोई भी चीज़ नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है उनकी, पूरे संसार को उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है कि इस समय पर यह होगा, यह ऐसे होगा। तो यह सब हम उन्हीं की प्रेरणा से करते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं उसी भगवान की प्रेरणा से। यदि उनकी प्रेरणा नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो कह रहे फिर वो दोबारा से, जो उनकी शक्ति है, उनका सामर्थ्य है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, वो अपनी उस शक्ति बल से इस पूरे संसार को फिर से उत्पन्न करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि देखिए ब्रह्मा का एक दिन ही 430 करोड़ का होता है, फिर 430 करोड़ की रात, इतने वर्षों की, तो 100 वर्ष कितना समय होगा। एक युग का काल कितना बताया है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर युग का अंत हो जाता है, उसके बाद फिर नए युग का समारंभ होता है। तो यह सारा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यह गूढ़ ज्ञान है, यह ज्ञान हम इस ग्रंथ के अलावा कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी सुने। अपने घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी इस वीडियो को अवश्य सुनाएं, और जितना आप शेयर कर सकते हैं। देखिए आप भी किसके पात्र बनेंगे, धर्म के पात्र बनेंगे, दया के पात्र बनेंगे। यदि आप किसी दूसरे तक इसे पहुंचाते हो तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ ऐसा है, यदि हम अपने बड़े बूढ़ों को प्रतिदिन इसका एक श्लोक, आप ये वीडियो चलाकर उनके सामने रख दीजिए ताकि वह प्रतिदिन एक श्लोक सुने। और इसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार होता है या जो मरणासन है तो क्या करते हैं हम उन्हें गीता का 18वां अध्याय ज़रूर सुनाते हैं। तो 18वें की बजाय यदि हम अपने बड़े बूढ़ों को गीता प्रारंभ से ही सुनाना शुरू कर दें तो देखिए आपको भी कितना पुण्य मिलेगा, और आपके पूर्वजों को भी, जो आपके बड़े बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, हमारे सम्माननीय हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उन तक यदि हम यह ज्ञान पहुंचाते हैं, क्योंकि वह इससे अनभिज्ञ हैं,
सभी को इसका ज्ञान नहीं है, तो वह अनभिज्ञ हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें यह सुनाएं। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा चैनल पे मैं प्रतिदिन एक एक श्लोक का ही श्रवण कराती हूँ, और अभी हम 9वें अध्याय में पहुँच चुके हैं। तो जितना हम शेयर करेंगे, देखिए हम उतने ही पुण्य के भागी होंगे। ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य श्रीमद् गीता सुनवाएं, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होता है। और हमारे पूर्वज जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे ज्येष्ठ हैं, उन सबको इस ग्रंथ के श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यह हर किसी को सुनने को नहीं मिलता है। इसीलिए आप प्रतिदिन उन्हें एक एक श्लोक, मैं प्रतिदिन नहीं डालती, मैं 2 दिन में 1 दिन वीडियो डालती हूँ एक श्लोक की। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनवाएं, जिससे आप लोग भी पुण्य के भागी बन सकें। धन्यवाद।